पिछले लेसन में हमने देखा कि आयोनिक कॉम्पाउंड्स क्या होते हैं। जो कॉम्पाउंड्स मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से बनते हैं उन्हें आयोनिक कॉम्पाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कॉम्पाउंड्स कहा जाता है। हमने सोडियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल देखा था। क्योंकि सोडियम और क्लोराइड आयंस ऑपोजिटली चार्ज्ड होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा जुड़े होते हैं। आयोनिक कॉम्पाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या? अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण आयोनिक कॉम्पाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं, लेकिन जब प्रेशर लगाया जाता है तो वो टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो ये प्रूव करता है कि ये आमतौर पर ब्रिटल यानी कि नाजुक होते हैं। क्या आप आयोनिक कॉम्पाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में गेस कर सकते हैं? क्या ये हाई होंगे या लो? क्योंकि इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ये आयोनिक कॉम्पाउंड्स की दो प्रॉपर्टीज हैं, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या? चलिए 3 बीकर्स लेते हैं। पहले वाले में हमारे पास पानी है, दूसरे वाले में पेट्रोल और तीसरे वाले में केरोसिन। अगर हम किसी आयोनिक कॉम्पाउंड्स का सैंपल लें और इन्हें इन 3 बीकर्स में डाल दें तो हम नोटिस करेंगे कि ये पानी में घुल जाता है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे कि पेट्रोल और केरोसिन में ये नहीं घुलता। एक आखिरी प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं कि आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स सिर्फ तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अगर उनके आयंस मूव करने के लिए फ्री हो। तो हम ये भी जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स आमतौर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं और इसके रिजिड स्ट्रक्चर के कारण आयंस की मूवमेंट मुमकिन नहीं होती। इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स जब सॉलिड स्टेट में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन क्या होगा अगर उन्हें गर्म किया जाए या उन्हें पिघलाया जाए? तो हीट के कारण क्या होता है? हीट आयंस के बीच में अट्रैक्शन के फोर्सेस को कम कर देती है और इसलिए आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स जो पानी में घुले होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो चलिए आयोनिक कंपाउंड्स की 4 मेजर प्रॉपर्टीज को रिव्यू करते हैं। ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं लेकिन सॉल्वेंट्स जैसे कि पेट्रोल या केरोसिन में नहीं घुलते, ये मोल्टन स्टेट में या जब ये पानी में घुले जाते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।